ये सोच रहा हूँ कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करते होंगे, जिनके मात्र अंश से, यानी जिसके एक अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके अंश मात्र से अनेकों सरस्वती उत्पन्न हो जाती हैं। यानी सरस्वती जिनके पास समस्त समस्त विद्या है, समस्त नॉलेज है, जितना इस दुनिया में नॉलेज है आज तलक, जो था, जो खोजा जाएगा, जो नहीं खोजा जाएगा, उन सबकी ज्ञाता सरस्वती माँ है। और ऐसे ही अनेकों सरस्वती उस प्रभु के अंश मात्र से उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा प्रभु कितना ज्ञानी होगा। ऐसे ही विचार कर रहे हैं कि प्रभु शिव, भगवान शिव कितना नेह करते हैं वो हम लोगों से। भगवान शिव कितना नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं हम लोगों से। जब प्रभु हम जब प्रभु कह रहे हैं तो हमारे नाथ, हमारे प्रभु और हमारे प्रभु ही श्री राम है। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जब हमारे प्रभु रावण को परास्त करके अयोध्या आए थे, उनका राज्याभिषेक हुआ, सिंहासन पर जब बैठे वो राज्याभिषेक के बाद, तमाम देवी देवता आए, प्रभु का आदर किया, वंदना किया। सबने अपने लिए कुछ न कुछ मांगा, सबने मांगा, सबने वंदना किया प्रभु का, सबने अपने लिए मांगा। साक्षात स्वामी निराकार, जिसको कोई देख नहीं सकता, उसके सिवा किसी की सत्ता नहीं है, हर जगह वही विद्यमान है। वो स्वामी साक्षात जब बैठा सिंहासन पर, सबने वंदना किया, सबने अपने लिए कुछ न कुछ मांगा, सबको प्रभु ने दिया। इतने कृपालु, इतने दयालु। अभी पता चल रहा है कितना दयालु, हम तो बता भी नहीं सकते। बस एक हमारी जितनी बुद्धि है उस फट जाएगी अगर उतने ही हम सोचना चाहें कि कितना दयालु है। नहीं नहीं, आ नहीं पाएगी। मेरा फटने से अभिप्राय यही है कि समा नहीं पाऊंगा मैं। किसी को क्षमता ही नहीं है कि हम उनकी दया जान पाए। इतना दयालु प्रभु है। अभी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हम खुद को समझा पाए कितना दयालु है प्रभु। जब वो बैठे, सब ने मांगा अपने लिए कुछ न कुछ। फिर भगवान शिव भी आते हैं उनसे मांगने के लिए। भगवान शिव प्रार्थना जब करते हैं भगवान राम की, पहले तो विनती करते हैं प्रभु की, फिर क्या कहते हैं? बहुरोग वियोगहि लोग है भवदन। कुछ है ऐसे कि आपके निरादर का, आपके चरण के निरादर का फल ये, कि ये लोग जो हैं दुनिया में, लोग बहुत रोग वियोग में फंसे पड़े हैं। आपके चरण के निरादर का ही फल है कि वो आप में प्रेम नहीं करते हैं आपके चरण में, इसलिए लोग इन सब में फंसे पड़े हैं। उसके बाद कहते हैं कृपा करने को, फिर अपने लिए सबसे अंत में अपने लिए भक्ति मांगते हैं। मैं इन प्रभु शिव की बात कर रहा हूँ कि ये हमसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु शिव, कि जब भगवान साक्षात मिल गए, कुछ भी मान सकते थे, वो कुछ भी मान सकते थे अपने लिए, उन्होंने सर्वप्रथम हमारे कल्याण की बात की। ये है प्रभु शिव। ऐसे ही जब माँ सती हो गई थी योग अग्नि में, तच्छ के उस महोत्सव में, उसके बाद शिव प्रभु श्री राम की कथा कह करके फिर अंत में समाधि में बैठ गए प्रभु के आदेश के बाद।
काम आता है शिव के पास उनकी समाधि तोड़ने के लिए। देवता लोग भेजते हैं ताकि शिव का विवाह हो पार्वती से, माँ पार्वती से। उनके ही पुत्र से एक राक्षस था, उसका वध संभव था, इसलिए देवता तो चले चाल। वो शिव काम को भस्म कर दिए जला के, काम खत्म हो गया। शिव का नहीं कुछ बिगाड़ पाया। शिव तो वैरागी हैं, शिव क्यों विवाह करेंगे? ये देवता काम को भेजे थे, जाओ शिव को विचलित करो, वो काम से विचलित होकर शादी कर लें। सोचो इनकी कुबुद्धि। शिव कभी विचलित हो सकते हैं? वो शिव काम को ही जला दिए। ये कहना गलत है कि शिव ने काम को जलाया, गलती काम की थी ना। जो प्रभु शिव के पास जा रहे हैं, जो भगवान शिव तो काम विहीन है। उनका तो गुण है कि उनके पास अगर काम जाएगा, कोई विकार जाएगा तो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इसमें शिव की गलती क्या थी? इसमें शिव ने थोड़े किया है। ये काम गया है कि उनके पास आग जल रही है, कोई उसमें अपना हाथ डाल दे तो इसमें आग की गलती है? वो तो उसका गुण है आग का। शिव तो निराकार निर्विकार अकामी है। उनके पास काम जाएगा तो काम तो खत्म ही हो जाएगा। काम खत्म हो गया। वो शिव जो वैराग्य धारण किए हैं, वो शिव जब काम गया उनके अंदर उत्पन्न करने के लिए विकार को, तो काम ही खत्म हो गया। ये शिव बस इसलिए विवाह कर लेते हैं जिसने काम को खत्म कर दिया। काम मतलब मैं कैसे बताऊं काम क्या है? हमारे तुम्हारे अंदर कौन है जो वैराग्य धारण कर पाएगा? बताओ। जबकि हमारे अंदर काम का ज़्यादा प्रकोप नहीं है। काम का प्रकोप जब आता है, शास्त्रों में पढ़ो क्या होता है, कोई नहीं बचता। भगवान की ही शक्ति है ना काम भी, दुनिया चलाने के लिए सबके अंदर है। बहुत बड़ी शक्ति है। पूरे ब्रह्मांड में एक काम ही तो है, एक काम है, एक शिव है, एक ब्रह्मा है। ऐसे ही एक काम है, सबके अंदर अपना अंश डाले है वो। उस काम को जला दिया भगवान शिव ने। उनके अंदर तो कभी विकार आ ही नहीं सकता। उनके अंदर कभी कोई अन्य भावना नहीं आ सकती, इस तरह की इच्छा नहीं आ सकती, कोई समागम की इच्छा नहीं आ सकती। और सन्यासी तो, ब्रह्मचर्य तो उसका प्रण होता है। भगवान शिव किसी को मना ही नहीं कर पाते। क्यों भोलेनाथ कहे जाते हैं? आप पहले इसका महत्व समझ लीजिए कि वैराग्य कितना महत्वपूर्ण है प्रभु के लिए। सबसे बड़े योगी हैं, आदि योगी हैं वो। उनके लिए वैराग्य कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने ही इन सब का नींव रखा है इस दुनिया में। इस दुनिया के पिता हैं शिव, उन्होंने ही नींव रखा है। शिव हमसे इतना प्रेम करते हैं, इस दुनिया से इतना प्रेम करते हैं। इस दुनिया में सब, इस दुनिया के लोग आ जाएंगे जितने लोग 14 भुवन हैं, सबके स्वामी हमारे शिव हैं, सबके पिता हमारे शिव हैं। लेकिन रहते हमारे पास हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। कैलाश पे रहते हैं। सोचो, वो शिव शादी करना स्वीकार कर लेते हैं जब देवता जाते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं। पहले देखो लोग काम को भेजे थे, काम खत्म हो गया। लेकिन अब शिव के पुत्र पैदा होना बहुत आवश्यक है, तभी असुर का वध होगा। लेकिन जब वंदना करते हैं देवता, जाके मना नहीं कर पाते, वो लोग शादी कर लेते हैं माँ पार्वती से, पुत्र की उत्पत्ति भी करते हैं, अपना वैराग्य तोड़ देते हैं। वैराग्य उन उसे हम नहीं कह सकते वैराग्य टूटा है कि नहीं टूटा। ये तो हमारे, हम मानो ऐसे परम ज्ञानी परम योगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं उन्होंने शादी किया और पुत्र की उत्पत्ति की। जब उनसे विनती किया गया, मना नहीं कर पाए। जबकि उनके ये योगी धर्म के अगेंस्ट था ना शादी करना। और वो काम को जला भी चुके थे, तब भी देखो शादी करते हैं और पुत्र की उत्पत्ति करते हैं। हमारे प्रभु कितना प्रेम करते हैं।
तो ये जो शिव इतना प्रेम करते हैं हम लोगों से, ऐसा कहा जाता है रामचरितमानस में कि ऐसे ही अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे नाथ के अंश मात्र से निकलते हैं। जो हमारे नाथ हैं, प्रभु श्री राम हैं, उनके अंश से। देखो, अनामी है वो प्रभु, ईश्वर अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, हम बता भी नहीं सकते, कोई नहीं बता सकता, जान नहीं सकते। लेकिन प्रभु राम के रूप में वही है, हम उनसे प्रेम कर सकते हैं प्रभु राम के रूप में। उन प्रभु राम के अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। सोचो, अंश मात्र से। जब शिव हमसे इतना प्रेम करते हैं, जो अंश मात्र हैं हमारे प्रभु के, अंश मात्र भी नहीं है, अंश, उनके अंश से अनेकों शिव पैदा होते हैं, और केवल शिव नहीं, उनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा विष्णु सब पैदा होते हैं। तो उनके अंश से पैदा अनेकों शिव ब्रह्मा विष्णु में से एक शिव इतना प्रेम हमसे करते हैं कि अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं हमारे लिए। भगवान मिलते हैं तो भी हमारे कल्याण की बातें करते, इतना प्रेम उनके, भगवान के अंश के एक हिस्से में। तो भगवान कितना प्रेम करते होंगे हमसे। बस हम ही भगवान की तरफ नहीं देख रहे। एक बार भी अगर भगवान की तरफ देख लिए, नहीं भी देखे तो भी वो हमारी तरफ देख ही रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं हमारा। एक बार अगर देख लिए अपने आप को पुत्र समझ करके प्रभु का, तो वो कभी अपना प्रेम दृष्टि हटाते ही नहीं होंगे, मुझे लगता है प्रभु राम। लगता क्या ऐसा ही है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत, शास्त्र यही कहते हैं कि जैसे उनका अंश मात्र है जो माँ हमसे प्रेम करती है, माँ के अंदर उन्होंने अपना ही अंश डाल रखा है, प्रेम का अंश। देखो कितना प्रेम करती है। प्रभु का प्रेम हम कैसे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बस यही सोच लो, जिसके अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, जिसके अंश से कितनी माताएं पैदा हो जाएंगी, साधारण माताएं, उसमें से एक माता हमसे कितनी प्रेम करती है। प्रभु का प्रेम कितना ही होगा। तो हमसे नेह क्यों नहीं करेगा वो प्रभु, लगातार कर रहा है, बहुत नेह कर रहा है, करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। बस हमें उस प्रेम को अनुभूति करने की जरूरत है। बाकी जो भी करे हमारे साथ, देखो प्रेम कर रहा है वो हमसे प्रेम कर रहा है, हम उससे प्रेम कर लें। वो चाहे जो करे, समर्पण कर दो, अपना समर्पण कर दो ना उसे, चाहे जो करे, चाहे जो करे मेरे साथ, जो करोगे अच्छा ही करोगे। नाथ, प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम आपको मेरे नाथ। सुनहु राम अब सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरि जाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिन्हके ही ये तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन्ह करि राखे, रहहि दरस जल धर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जसु तुम्हार मानस बिमले, हंसनि जीहा जासु। मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु।
जासु। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय बिसेखी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिन्ह के मन माहि। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तरपन होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी। सब करि मागहि एक फलु, राम चरण रति हो। तिन्ह के मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न छोह न राग न द्रोहा। जिन्हके कपट दंभ नहीं माया, तिन्हके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहहि सत्य प्रिय वचन बिचारी, जागत सेवत शरण तुम्हारी। तुम्हि छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिन्ह के मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव बिसते बिस भारी। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति बिसेखी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। अवगुण तजि सब के गुण गहई, विप्रधेनु हित संकट सहहि। नीति निपुण जिन्ह कई जग लीका, घर तुम्हारे तिन्ह कर मनु नीका। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, जहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुम्हि रही उर लाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। सरगु नरगु अप बरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। कर्म बचन मन राहुर
चेरा, राम करहूँ तेहि के उर डेरा। चाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहु। जय श्री राम।